हैं? अभी तक ये पाकिस्तान और पीओके की बात करते थे। कभी चाइना पे इनकी बोलने की हिम्मत नहीं होती, कभी अमेरिका पे बोलने की हिम्मत नहीं होती, और उन्हीं कंपनियों से चंदा लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। ये चंदा चोर पार्टी है और कुछ नहीं इनके पास। पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं और ये मोदी और योगी ही करवा रही है। इनका जो है एक ये गुप्त एजेंडा भी है। और ये कहते हैं भगवा ओढ़े हैं योगी बाबा ना, कहते हैं मैं गौरक्षक हूँ। कैसे गोमांस का सबसे बड़ा निर्यातक देश प्रदेश बन गया, उत्तर प्रदेश, और देश भारत देश बन गया। देश का विकास का कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ विनाश का एजेंडा है। उसका नाम भारत जलाओ पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीजेपी हमेशा से ही सत्ता पाने के लिए हिंदू मुसलमान को बीच में लाती है। एक बार फिर से यही हुआ, और जिस तरह से एक फ़ोटो जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, उस फोटो में अखिलेश यादव मस्जिद में बैठे हुए हैं और दूसरा फोटो योगी आदित्यनाथ का है जो कावड़ियों पे फूल बरसा रहे हैं। अब बीजेपी वाले उस फोटो को ट्वीट करके कहते हैं कि यही फ़र्क है कि अखिलेश यादव मस्जिद में बैठकर नमाज़ें पढ़ते हैं, मीटिंगें करते हैं, और योगी आदित्यनाथ कावड़ियों पर फूल बरसाते हैं। लोगों के बीच हैं। हम एक चाचा हैं जो तिलकधारी चाचा हैं, अब उनसे ही इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। चाचा, आप बताइए, आप इस बयान को कैसे देख रहे हैं? चाहे जात की राजनीति हो, चाहे धर्म की राजनीति हो, भाजपा भी अगर धर्म की राजनीति कर रही तो अखिलेश यादव भी धर्म की राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि यही लोग जो है वो, मैं मानता हूँ कि अखिलेश यादव जो भाजपा की बी टीम बन गए, समझ रहे हैं कि नहीं? जो ऊपर से आदेश होता है उसी को वो फॉलो करते हैं। चाहे वो भाजपा अगर राम राम जप रही है, उसका तो नारा है राम राम जपना पराया माल अपना, तो अखिलेश यादव उनके पूरक हैं तो वो भी वही कर रहे हैं। जहाँ से इनको वोट मिलेगा वो वैसी कहीं टोपी पहन लेंगे, कहीं मस्जिद में चले जाएंगे। जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो धरातल पे मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे क्या हैं? धरातल पे लोगों की क्या सबसे बड़ी बात इस समय बेरोजगारी है, समझ रही कि नहीं? आप किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर पे चले जाइए, मैं तो अपने बच्चों के साथ जाता था, देखता था, इतनी बेरोजगारी, इतनी हताशा, इतनी निराशा है। इस एजुकेशन की हाल देख लीजिए, स्कूल बंद कराए जा रहे हैं। क्योंकि 5 साल पहले जो है, जब योगी सरकार आए थे, इन्होंने शिक्षा मित्रों के बैठा दिया। 5 साल से बीएड, बीटीसी, डीएलएड करके बच्चे बैठे कि अब जगह निकलेगी, अब जगह निकलेगी, वो जगह निकल नहीं रही है। तो हर डिपार्टमेंट का जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, संविदा पे लोग रखे जा रहे हैं। 10-10, 12 हज़ार पर इस शहर में 10,000, 12,000 पे कौन जीवन यापन कर पाएगा? अगर आप किसी को नौकरी पर रख भी दे रहे हो, 10,000, 12,000 रुपये पे कौन नौकरी जीवन यापन कर पाए? 4,000, 6,000 तो किराए में ही निकल जाएगा, मकान का भाड़ा देने में उसका। ये सब सामाजिक मुद्दे हैं। और धरातल पे ये है कि धर्म चल रहा है, वो राम राम का माला जप रहे हैं तो वो टोपी पहन के। तो सर, राम राम का माला नहीं जपना चाहिए क्या? मंदिर बना के अच्छा, बताइए, हम राजनीति करने निकले हैं, हमको राष्ट्र की सोचनी चाहिए, समाज की सोचनी चाहिए, व्यक्ति की सोचनी चाहिए, जनता की सोचनी। राजा वही श्रेष्ठ है जो प्रजा के बारे में सोचे, अपना व्यक्तिगत हित न सोचे, जो राष्ट्र के बारे में सोचे, जनता के बारे में सोचे। कहते हैं हमने जनता को राशन दे दिया है, 2 करोड़ रोजगार दे दिए, इसमें क्या? यही तो अपना काम छिपा रहे हैं। ये तो इनके कांड हैं, ये कर्म जो कर रहे हैं कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। ये तो जनता को इस कदर महंगाई है कि लोग भिखारी हो गए हैं, तो ये तो अपना कांड छुपा रहे हैं ना कि हम राशन बांट रहे हैं। बताइए, 80 करोड़ लोगों को ये खुद कह रहे हैं, यही डाटा दे रहे हैं कि राशन दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि देश में हालत ख़राब है। जो 5 ट्रिलियन इकनॉमी कहा जा रहा है उसकी हालत ख़राब है, इसलिए आपको राशन बांटना पड़ रहा है। नहीं तो अगर देश में विकास होता, देश में आर्थिक सुधार होता या पैसा होता तो लोग खुद खरीदते, लोग खुद खाते, बढ़िया खाते। लेकिन ये आज ये सिचुएशन है कि 5 किलो राशन आपको बांटना पड़ रहा है, वो भी 80 करोड़ जनता। ये कह रहे हैं कि पहले हिंदुत्व खतरे में था, लेकिन आज हिंदुत्व खतरे में नहीं। बताइए, जब औरंगजेब आया, बाबर आया, हुमायूं आया, जहांगीर आया, कितने मुगल शासक आए, जब अंग्रेज आए तब हिंदू खतरे में नहीं था। मोदी सरकार 56 इंच की सरकार, भगवा सरकार, यहाँ भी भगवा बैठे हैं, वहाँ भी हैं, जहाँ देखिए भोलेनाथ की पूजा करते रहते हैं, जिस भी मंदिर में जाते,
अब हिंदू इनके राज में खतरे में हो गया है। अभी तक ये पाकिस्तान और पीओके की बात करते थे, कभी चाइना पे इनकी बोलने की हिम्मत नहीं होती, कभी अमेरिका पे बोलने की हिम्मत नहीं होती। जो मल्टीनेशनल कंपनियां खुरापात देश में कर रही, जो अपना बिजनेस किस तरह से देश का नुकसान कर रही, व्यक्तिगत जनता का नुकसान करूँ, उसके बारे में इनकी कभी हिम्मत नहीं है कि बोल दें। समझ रही कि नहीं? ये सिर्फ यही धर्म की राजनीति करने निकले और धर्म की ही राजनीति करेंगे। इनको वोट मिलना चाहिए, बस इनका मकसद ये है। ये तो कहते हैं जो हिंदू बीजेपी के कार्य पे सवाल उठाए वो हिंदू ही नहीं है। आप तो तिलक लगाए। भैया हम तो कहते हैं, हम तो जनेऊ भी पहनते हैं, तिलक भी लगाते हैं, ब्राह्मण हैं और पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं और ये मोदी और योगी ही करवा रहे हैं। ये एक इनका जो है एक ये गुप्त एजेंडा भी है। समझ रहे हैं? बड़ी बात तो मैं बोल रहा हूँ, चैनल पे बोल रहा हूँ। जिस तरह यहाँ लखनऊ में कमलेश तिवारी की हत्या कराई गई, जौनपुर में सत्यप्रकाश दुबे की हत्या कराई, देवरिया में घनश्याम तिवारी की सुल्तानपुर में हत्या कराई गई। कितने ही रोज पेपर में पढ़िए, कितने वरिष्ठ लीडरों को भाजपा में साइड लाइन कर दिया गया जो ब्राह्मण कैटेगरी के थे। ये इनकी राजनीति है। ये तो कहते हैं सिर्फ क्रिमिनलों को साइड लाइन किया है। किसको? क्रिमिनलों को, गुंडों। भाई क्रिमिनल सारे जो है जो ठाकुर बिरादरी के हैं वो छुट्टा सांड की तरह घूम रहे हैं पूरे प्रदेश में। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, गाजीपुर बनारस से लेकर के फैजाबाद अयोध्या जहाँ जहाँ जाइए पूरे प्रदेश में छुट्टा सांड की तरह और उनके नाम 100-100, 200 के दर्ज हैं। क्या वो क्रिमिनल नहीं हैं? क्योंकि वो इनकी बिरादरी के हैं, इसलिए वो छुट्टा सांड की तरह पूरे प्रदेश में घूम सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई भी अपराध कर सकते हैं, उनको खुली छूट है। सरकार का समर्थन है भाई। समझ रहे कि ये है भगवा राजनीति, तो ये है सनातन के लिए कार्य। गौ मांस की सप्लाई ये देश कर रहा है ना, और ये कहते हैं भगवा ओढ़े हैं योगी बाबा ना, कहते हैं मैं गौ रक्षक हूँ। कैसे गौ मांस का सबसे बड़ा निर्यातक देश प्रदेश बन गया, उत्तर प्रदेश, और देश भारत देश बन गया। और उन्हीं कंपनियों से चंदा लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। ये चंदा चोर पार्टी है और कुछ नहीं इनके पास। समझ रहे, देश का विकास का कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ विनाश का एजेंडा है। उसका नाम भारत जलाओ पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं। देखिए, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है। यूँ तो आप कह रहे हैं नौकरियां हैं नहीं, लेकिन एक तरफ जो महिला सिपाहियों की नौकरियां निकली भी, तो वो जो आरोप लगा रही हैं बीजेपी पे, उनके साथ अभद्रता की जा रही है, गलत व्यवहार किया जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं जब बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और ये गोरखपुर की घटना है? देखिए, कहीं भी लड़कियां कहीं भी समाज में सुरक्षित नहीं है। समझ रही कि नहीं? और ये भाजपा जो कह रही है, यही मैं एक अभी 5-6 साल पहले का कांड है। यही संस्कृति राय पॉलिटेक्निक से, आप लोग जानते होंगे, नाम सुनेंगे, यहाँ धरना प्रदर्शन भी बहुत हुआ था, उठा ली गई, टेम्पू वालों ने उठा लिया। ये है इन्हीं के राज्य में हुआ। पेपर पढ़िए, न जाने कितनी लड़कियाँ रोज सड़कों से उठवा ली जा रही हैं। कोई FIR दर्ज होता, कोई नहीं दर्ज होता, उनका पता ही नहीं लगता। कुछ का तो दर्ज होता, उनका भी पता नहीं लगता कि वो किस संसार में गई, किस दुनिया में धरती खा गई, आकाश खा गई। अमित शाह तो कहते कि गहने पहन के जो है, अमित शाह तो बहुत कुछ कहते हैं। समझ रही कि नहीं? अभी मोदी भी बहुत कुछ कहते हैं। अभी गए थे वहाँ, कहा मोतिहारी को बॉम्बे बना दूंगा, पटना को पुणे बना दूंगा, क्या क्या बना देंगी। हाँ, ये सिर्फ गुजरात के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि 2 गुजराती बेच रहे हैं और 2 गुजराती खरीद रहे हैं। देखिए, धनखड़ जी का जिस तरह से इस्तीफा हुआ आधी रात में, से इस्तीफे को सब आंतरिक राजनीति है, सब आंतरिक राजनीति, जिससे उनकी नहीं पड़ती वो तुरंत साइड लाइन कर दिया जाता, बाहर कर दिया जाता। इस्तीफा लिखवा लिया, कहिए जान से भी चला जाए। समझ रही कि नहीं? गुंडा राज तो खत्म हो गया आपके नजर? मैं कह रहा हूँ गुंडा राज पूरी तरह से चल रहा है। यही तो ये बताइए, आज तक किसी के राज्य में ऐसा हुआ कि ऑन कैमरा जो है किसी का मर्डर हुआ? लेकिन भाजपा के राज में ही हुआ। मैं मानता हूँ अतीक अहमद चाहे जिस भी वो रहे हों, गुंडा रहे हों, बदमाश रहे हों, लेकिन वो सांसद थे, उनका ऑन कैमरे जो है मर्डर करवाया गया। तो भाजपा के ही राज में हो, तो ये दिखा रहे हैं कि सरकार में क्या क्या हो सकता है। समझ रहे हैं कि ये पूरे जनता को, नेताओं को
सबको ये दिखा रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है समाज में, क्या क्या आप लोग नहीं किए हम करके दिखा रहे हैं। हमारा 56 इंच का सीना है, हम 56 इंच का सीना ये भी कहता है कि अच्छे दिन ला दिए हमने गरीब हैं? लोगों के। अच्छे दिन ला दिए हमने आम लोगों के। बता तो रहा, अगर अच्छे दिन आए होते तो 80 करोड़ जनता को ये राशन नहीं बांटते, समझ रही कि नहीं। अगर अच्छे दिन आए होते तो 80 करोड़ जनता के, बताइए 1 किलोमीटर पे ये मधुशाला खुलवा रहे हैं और 3 किलोमीटर पे विद्यालय। इस पूरे देश नहीं प्रदेश में भी हुक्का बार इन्होंने खुलवाए। किसको लिए खुलवाए? युवाओं के लिए खुलवाए गए। स्पा सेंटर खोले जा रहे हैं। ये गलत कामों से, अनैतिक कामों करने के लिए जो लोगों को उकसा रहे हैं कि बच्चे नशेड़ी हों, बेरोजगार हों। जब वो नशेड़ी रहेंगे तो रोजगार नहीं मांगेंगे, अपने हक की आवाज़ नहीं उठाएंगे, देश के बारे में बात नहीं करेंगे। भाई नशेड़ी आदमी को क्या है? तो इस वजह से नई नस्लों को बर्बाद किया जा रहा है और ये नए नए अनैतिक कार्य करके समाज में दिखा रहे हैं कि यही सब लीगल है, क्योंकि सरकार इनकी है। भाई पुलिस है, मिलिट्री है, इनके पास जो चाहे सो करें। तो क्या अपने इशारों पे चलाते हैं? भैया जिसकी लाठी उसकी भैंस, पुरानी कहावत है। अगर आप धरना प्रदर्शन बैठ जाओगे आपको पुलिस लाठियों से पीटेगी। कोई धरना प्रदर्शन, बड़े बड़े नेताओं की तो हिम्मत तो हो हमारे नहीं रही है, हमारे तो देश आम में जनता कहाँ से करेगी? हमारे देश में संविधान है, संविधान कुछ नहीं होता। लोकतांत्रिक मैम, देश। जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक पुरानी कहावत मैंने भी गांव में सुना है। संविधान उसी को फॉलो करता है जो उसको मानता है। मतलब क्या बोलने का हक छीन लेंगे क्या? भाई बोलने का हक है तो भाई क्यों पुण्य प्रसून वाजपेयी बैठा दिए गए? आपके पत्रकार थे ना, आप ही की बिरादरी के थे ना, हैं? कितने पत्रकार जो है बैठा दिए गए, ऑफिस बिक गया, चैनल बिक गए। बोलने की आज़ादी, वो क्या कर रहे थे? लाठी डंडा चला रहे थे, बम गोला चला रहे थे। लेकिन उनकी बाणी ऐसी थी, इनके खिलाफ थी कि उनकी नौकरियां खा ली गई, उनको घर बैठा दिया गया। समझ रही कि नहीं? तो ये है एक तरह से समझ लीजिए अघोषित डिक्टेटरशिप चल रही है देश में।